हेलो, नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा द्वीप समूह। कौन पश्चिमी तट पर स्थित है? जंजीरा एवं उडुपी। कारडम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे राज्य हैं केरल एवं तमिलनाडु। सिक्किम के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है तथा इसके मुख्य निवासी लेप्चा, भोटिया एवं नेपाली हैं। द्वीप समूह। कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? मिनिकॉय। वेरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। सही सुमेलित है। कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है? वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी, पिरम खम्बात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट, द्वीप काठियावाड़ तट पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर सेंट्रल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 222। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। दमन और द्वीप के बारे में सत्य कथन है स्वातंत्र्योत्तर पुर्तगाली आधिपत्य में था। दमन और द्वीप के बीच खम्बात की खाड़ी है तथा इसकी राजधानी दमन है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तिरछे द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं भूमडी। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। कौरी क्रीक स्थित है कच्छ के रण में। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 4। राज्य अर्थात संघीय क्षेत्र। दमन और द्वीप पुडुचेरी दिल्ली और चंडीगढ़ में से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। सही सुमेलित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात में, हुबली कर्नाटक में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ये भी सही सुमेलित हैं। कोयली गुजरात में, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में, मनाली तमिलनाडु में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय अर्थात हिमाचल प्रदेश में स्थित है सोलन में। भारत के राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। विदर्भ क्षेत्र है महाराष्ट्र का भाग। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। सुमेलित है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मैदान में, झारखंड छोटा नागपुर पठार में, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश में, कर्नाटक मालनड में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश एवं नेपाल। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? करनूल। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिमी बंगाल। प्रजाति या जनजातियाँ। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक जातीय समूह पाया जाता है? मंगोलॉयड। सही सुमेलित है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड के, खासी जनजाति मेघालय में, संथाल जनजाति झारखंड, टोडा जनजाति तमिलनाडु, अपातामी जनजाति अरुणाचल प्रदेश
और गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में स्थित है। सही सुमेलित है गोवा, कोंकणी, मेघालय खासी जनजाति, नागालैंड अंगामी जनजाति, सिक्किम लेप्चा या भूटिया जनजाति स्थित है। भोटिया, खासी, संथाल एवं टोडा में से कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है? खासी जनजाति। भारत की जनजातियां जो बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं वे हैं जौनसारी, टोडा। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंधित जनजाति है संथाल। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में। धौलाधर श्रेणी अर्थात हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है गद्दी। संथाल निवासी है पूर्वी भारत के। सुमेलित है भील जनजाति गुजरात की, भील राजस्थान और राजी उत्तराखंड की, जौनसारी उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम और खासी जनजाति मेघालय की। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी की। गारो जनजाति है मेघालय की। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है। टोडा जनजाति निवासी है नीलगिरी की पहाड़ियों की। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा जनजाति। सुमेलित है बिहू असम का त्यौहार है, ओणम केरल का त्यौहार है, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, बैसाखी पंजाब का त्यौहार है। भील जाति पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में। सहरिया जनजाति के लोग निवासी हैं राजस्थान के। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है 50 वर्ष से। थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। यह गाय की एक प्रजाति है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। सुमेलित है मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु और मुंडा झारखंड में स्थित है। सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी के बाद क्रम है बंगाली का। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। अपवाह तंत्र लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है गोमती। बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ पहाड़ी। कथन ए पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी अर्थात कठोर चट्टानों के ऊपर प्रभावित होती हैं। इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ है? शहडोल जिले में अमरकंटक से। सही सुमेलित है नदी तथा सहायक नदी। गंगा नदी की सहायक नदी सोन, गोदावरी नदी की सहायक नदी मंजरा, कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा, यमुना नदी की सहायक नदी केन है। अलकनंदा, कोसी, चंबल एवं गोदावरी नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल। भारत के धुआंधार दूधसागर, नोखाली कई एवं लैंड सिंह जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? दूधसागर प्रपात। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा एवं लक्ष्मणगंगा। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सुमेलित है नदियाँ तथा सहायक नदियाँ। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी चंबल है। सही सुमेलित है शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, चुलिया प्रपात चंबल पर स्थित है, जोग प्रपात शरावती पर और धुआंधार प्रपात नर्मदा पर स्थित है। चिल्का, कोल्लेरू, लोनार एवं पुलिकट में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? पुलिकट। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सही सुमेलित है बेमनाद केरल, लोकटक झील मणिपुर, डल झील कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी।
दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट और गुप्त काशी में से कौन एक मंदाकिनी नदी पर स्थित नहीं है? गोविंद घाट। भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है गंगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है सतलज। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।